राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ, किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए हैं, इसके बावजूद आप लोगों की आवाज़ उतनी बुलंद क्यों नहीं हो पाई राज्यसभा में? क्या वजह रही? हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हुई। सरकार तो कह रही है विपक्ष की आवाज़ बुलंद थी और संसद चलने नहीं दी सर विपक्ष ने। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया गया, हमारे माइक बंद कर दिए गए। सच है। राज्यसभा संसद के अंदर सरकार ने किसान के विषय पे कोई भी बात जो है उठाई जाए तो उस बात को सरकार ने ऐतराज़ किया। माइक स्विच ऑफ हो गए। जितनी बार भी मैंने किसान की बात रखने की कोशिश करी, जितने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिए किसान आंदोलन पे, उनको खारिज कर दिया गया। और सरकार ने कहा महंगाई, किसान, बेरोजगारी और जासूसी कांड, इन विषयों को छोड़ के आप किसी और विषय पे बात करें। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और कहीं ना कहीं सरकार इस गतिरोध को चाहती थी संसद के अंदर ये बना रहे और एक अहंकार का रूप सरकार का दिखाई दिया। किसानों और सरकार के बीच जो डेडलॉक बना हुआ है, आप लंबे समय से सांसद हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, किसान भी हैं, आपको क्या लगता है समाधान कहाँ हो सकता है? ये तीनों कानूनों को सरकार विड्रॉ करे। अगर निजी क्षेत्र को फसल खरीदने के क्षेत्र में सरकार लाना चाहती है तो एक नए सिरे से एक नए बिल का मसौदा तैयार हो जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अनिवार्यता को बाध्य किया जाए कानूनी तौर से, और वो नया बिल फिर सरकार दोबारा संसद में लाए जो कि स्टैंडिंग कमेटी में जाए और स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष सभी किसान संगठनों को बुलाया जाए देश के, उनसे विचार लिए जाए और इस मुद्दे पे सर्वसम्मति बनाते हुए क्या कृषि क्षेत्र के अंदर कोई बदलाव लाया जा सकता है। सरकार तो सहमत नहीं है, हो क्या सकता है? जो हो सकता है, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान अपनी बात, किसान की आवाज़ को कुचल नहीं सकते आप देश में। किसान अपनी बात रखेगा। ऐसा आंदोलन आपने कभी देखा नहीं होगा जो ये आंदोलन हुआ। 9 महीने हो गए, आज भी किसान बैठा है, उनकी सरकार को परवाह नहीं है। लेकिन जो है मैं समझता हूँ कि आने वाला समय सरकार को इस बात का परिणाम भी भुगतना पड़ेगा अगर सरकार इन किसानों की इसी प्रकार से अनसुनी करे। एक लास्ट सवाल मेरा है, हरियाणा विधानसभा ने भी भूमि अधिग्रहण को लेकर एक विधेयक पास किया है। आपके पिताजी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष ये कहा है कि काला कानून है, आप कैसे देखते हैं? ये चौथा कानून आ गया जो भूमि अधिग्रहण में किसान के हकों को सुनिश्चित किया गया था। बहुत 100 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करके, जिसमें जो UPA सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय देश की संसद में पारित किया, जिसमें बड़ी भूमिका हुड्डा साहब की भी रही, तो किसानों के हकों को वहाँ पे सुनिश्चित कराने में। आज उसी को निरस्त करने के लिए विधानसभा से पारित करा दिया गया है। अब कोई भी किसी भाव पे कलेक्टर फैसला कर सकता है, जिससे क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक चौथा जो कानून, काला कानून चौथे काले कानून के रूप में मैं देखता हूँ इस भूमि अधिग्रहण के अंदर जो नया बिल आया है, और इसका हम विरोध करेंगे, हर स्तर पर विरोध करेंगे। शुक्रिया। ये थे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने किसान आंदोलन पर खुलकर बात की और कहा कि राज्यसभा में हमने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई, लेकिन माइक स्विच कर दिए गए, माइक बंद कर दिए गए और विपक्ष को ये कहा गया कि इस मुद्दे के अलावा और किसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा विधानसभा में पास किए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक को भी चौथा काले कानून की संज्ञा दे दी। अब देखना होगा कि इस कानून के ऊपर कांग्रेस हरियाणा में क्या कोई आंदोलन खड़ा कर पाएगी या इस मुद्दे पर कितना वो मुखरता से किसानों की आवाज़ उठाकर उनकी सहानुभूति बटोर पाएगी। कैमरामैन नितेश के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।